हर हर महादेव, जय माता दी। आज की वीडियो में जानेंगे पूजा पाठ, जप, ध्यान, तप के दौरान, मंत्रों के जाप के दौरान या पूजा के दौरान, कथा श्रवण के दौरान या कोई भी भगवान के कार्य के दौरान जो है मन में गलत विचार क्यों आते हैं। मन क्यों है इतना जो भटकते रहता है। मन जो है एक जगह एकाग्र होकर क्या कारण है जो अश्लील विचार, जो अन्य तरह के गलत विचार जो है दिमाग में पूजा पाठ के दौरान चलते रहते हैं। आखिर इसका क्या कारण है। सबसे पहले कोई भी कार्य हो हम करते हैं, मन जो है भगवान की भक्ति करना चाहता है, उनके मंत्रों का जाप करना चाहता है, तप करना चाहता है, अपनी एकाग्रता को, अपने मन को एक ही जगह पे रखना चाहता है, परंतु यह संभव नहीं हो पाता। कई बार आपने इस बात को गौर किया होगा। इसका क्या कारण है। इसका कारण कोई गलत इसका अर्थ नहीं है, कोई गलत इसका ये समझिए कि संकेत नहीं है। आप यह मानिए अपने एक कमरे को साफ कर रहे हैं, धूल भरा आपका कमरा है, उसके जो छोटे छोटे कण हैं, आप झाड़ू लगा रहे हैं, उसके जो छोटे छोटे से कण हैं वह आपके ऊपर भी आएंगे, आपके बालों के ऊपर भी चिपकेंगे, आपके शरीर पर भी आएंगे, आपके नाक, मुख या मुख मस्तिष्क पर भी वह चिपकेंगे। तो समझ लीजिए कि यह आपके मन की सफाई हो रही है। जिस तरह से उस कमरे में से हम धूल, मिट्टी, जाले इत्यादि निकालते हैं तो वह बाहर की ओर जो अधिकतर कूड़ा होता है वह निकलता है और थोड़ा बहुत हमारे मन मस्तिष्क में भी चिपकता है। तो यही आप इसी जो है अनुमान को अपने मन के अंदर ले जाइए। मन में जो आप भगवान की भक्ति की तरफ जा रहे हैं जब तब ध्यान के माध्यम से, तो उस समय जो है आप देखेंगे कि आपका जो है गलत विचारों से भर रहा है। इसका अर्थ यही है कि आपके मन के अंदर के जो गलत विचार हैं, आपकी भक्ति, जप, धप, जो आप ध्यान इत्यादि कर रहे हैं उसके माध्यम से आपके मन के अंदर ये सारी चीज़ें जब तब ध्यान इत्यादि घर कर रहा है, भगवान आपके अंदर समाहित हो रहे हैं, उनका जो कनेक्शन है भगवान की तरफ आपका पहुंच रहा है। यही कारण है जो धूल मिट्टी है, जो गलत विचार है वह अपना घर करना चाह रहे हैं और दोनों में एक तरह से संघर्ष सा हो रहा है। तो ऐसे में भगवान भी आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि यह व्यक्ति आखिर इंद्रियों पर काबू कर पाता है या नहीं, जो मन मस्तिष्क में गलत विचार है उनको अपने ऊपर हावी होने देना चाहता है, या मेरी जो शक्तियाँ हैं, मेरी जो किरणें हैं, वह जो कनेक्शन है वह जुड़ने देना चाहता है। एक तरह की ये नकारात्मक विचार जो है उस विचारधारा को उस मन में समाहित नहीं होने देना चाहते। कहने का अर्थ है जो भगवान की जो मंत्रों की जाप की शक्ति है, भगवान का कनेक्शन है, वह आपके मन के अंदर आना चाहता है, परंतु यह गलत अश्लील विचार जो है वह जो है बाहर निकलने की कोशिश नहीं करने देना चाहते। तो इन दोनों का जो आपसी सामंजस्य है वह कहीं ना कहीं जो है मन में कौन विजयी होगा यह देखते हैं। भगवान भी इस दौरान परीक्षा लेते हैं, परंतु आप धीरे 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 जो है भगवान की भक्ति करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो यह जो अश्लील विचार है, जो गलत विचार है, धीरे धीरे उस कचरे की तरह, उस कूड़े की तरह धीरे धीरे स्वतः ही बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। और जो भगवान का ध्यान है, भगवान के मंत्रों की शक्ति है, एकाग्रता है, वह धीरे धीरे जो है आपके मन के अंदर जो है, आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगी। और यह जो कचरा है जो उड़ रहा है आपके मन के अंदर, धूल मिट्टी है, यह स्वतः ही धीरे धीरे उन दिव्य विचारों के आगे बाहर निकलते जाएगी। तो आपको क्या करना है, यह चीज़ें हावी नहीं देना है, इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। लगातार जो है मंत्रों का जाप करना है, भगवान की भक्ति करनी है और साथ ही बौद्धिक विकास, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान, वेदों, शास्त्रों की किताबें पढ़नी है, भगवान के बारे में समझने सुनने की क्षमता अपनी बढ़ानी है। अश्लील विचार जो है धीरे धीरे स्वतः ही खुद ही कम होते चले जाएंगे। यह बात आप ध्यान रखिए। कभी भी इन चीज़ों से मत घबराइए। विचार आते हैं उन्हें आने दीजिए। यह सोचिए जो आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं उससे आपका कनेक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है। धीरे धीरे जो है यह मन की सफाई हो रही है। यह नकारात्मक जो ऊर्जा है, नकारात्मक शक्ति है, यह अश्लील विचार है, यह धीरे धीरे जो है खुद ब खुद मन के अंदर जो है दिव्य शक्तियाँ आती जाएंगी, भगवान के मंत्रों का प्रभाव होते जाएगा, भगवान की शक्ति, भगवान की भक्ति मन के अंदर समाहित होती जाएंगी और यह कचरा जो है, अश्लील विचार इत्यादि गंदे विचार, यह धीरे धीरे बाहर खुद ब खुद होते जाएंगे।
आपको अपना तपोबल बढ़ाना है, अपना दिव्य ज्ञान बढ़ाना है, भगवान की तरफ कोशिश करनी है, उनका कनेक्शन पाने की। यह जो आलतू फालतू की चीज़ें हैं यह खुद ब खुद स्वतः ही बाहर निकल के एक तरफ हो जाएंगी। कोई डरने की बात नहीं है। धीरे धीरे जब आप भगवान की भक्ति की ओर बढ़ेंगे, उनके मंत्रों का जाप जो है, उनके वेद शास्त्रों का पठन पाठन करेंगे, रात दिन उनमें ही खोए रहेंगे, तो कभी भी आपके जो ये विचार है स्वतः ही एक कचरे के ढेर के समान साइड हो जाएंगे। फिर आपको इनका आना जो है एकदम से बंद होने लग जाएगा। सरल शब्दों में कहें तो कोई घबराने की बात नहीं है। ध्यान अपना जारी रखिए, जब तक अपने जारी रखिए। इस तरह से सरल अर्थ है इसका कि नकारात्मक चीज़ें हैं जो भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है एक तरफ से, कि देखते हैं कि इन इंद्रियों पर यह मेरा भक्त किस तरह से काबू करवाता है। यह कुछ एक्सपीरियंस थे, साथ ही जीवन में ऐसा होता ही है। बहुत लोगों को मैंने देखा है, जैसे जैसे वह जब तब की तरह बढ़ते हैं स्वतः ही यह चीज़ें कम होने लग जाती हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जय लिखे। राधे राधे।